Hello, hi, namaste. Welcome to my channel. Today we talk about how make a decent project, especially this video for beginners who have no idea how make a decent project. तो चलिए जानते हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। बुक्स में हम जो भी पढ़ते हैं उसको अपनी समझ से कुछ नया बनाकर दिखाना ही प्रोजेक्ट है। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट। नंबर 1, सबसे पहले तो ये हमें रट्टा मारने से बचाता है। प्रोजेक्ट हमें दिया ही जाता है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज, जब हम चार्ट्स, ग्राफ एंड डायग्राम का यूज करके कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। नंबर 2, असल दुनिया से जोड़ने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पौधे कैसे उगते हैं, इसको सिर्फ बुक में पढ़ने के बजाय अगर आप एक पौधा उगाते हो और उसकी रिपोर्ट बनाते हो तो आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में साइंस कैसे वर्क करता है। नंबर 3, दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए। जब हम अपने टॉपिक में प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, व्हाट, हाउ, वाई का आंसर देते हैं, तो इससे ओवरऑल पूरे हमारे माइंड का डेवलपमेंट होता है। Number 4, it helps to develop creativity, thinking and knowledge. Now we talk about 6 important things which must be in a project. Number 1, title page. It is the first page of project file. इसमें name, class, roll number and topic name, school name होना चाहिए। सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट फाइल का एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है कि यह प्रोजेक्ट छात्र द्वारा यानी स्टूडेंट द्वारा ईमानदारी से तैयार किया गया है। एक्नॉलेजमेंट इसलिए लिखा जाता है कि जिन लोगों ने आपकी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प की है उन्हें आप धन्यवाद कर सकें। इंडेक्स इसलिए लिखते हैं ताकि पूरी फाइल ऑर्गेनाइज लगे और किसी भी टॉपिक या पेज नंबर को आसानी से खोजा जा सके। अबाउट द टॉपिक, यानी आपका टॉपिक जो भी है उसके बारे में डिटेल लिखना होता है। कंक्लूजन में हम पूरे प्रोजेक्ट का फाइनल समरी बताते हैं। कंक्लूजन में हम शॉर्ट में लिखते हैं कि इस प्रोजेक्ट से हमने क्या सीखा और इस टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंस है। नाउ वी टॉक अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। क्या प्रोजेक्ट बनाना सिर्फ पेजेस भरना है? एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बनता है? तो चलिए जानते हैं एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के 10 स्टेप्स। नंबर 1, टॉपिक समझो। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले समझो कि टॉपिक का असली मतलब क्या है। अगर टॉपिक पॉल्यूशन है तो सिर्फ पॉल्यूशन की डिफिनीशन लिखने से नहीं होगा, उसके टाइप्स, कॉजेस और उसके सॉल्यूशन पर बात करनी होगी। जब तक टॉपिक का कोर आइडिया क्लियर नहीं होगा तब तक कंटेंट सही नहीं बनेगा। नंबर 2, रिसर्च करो। यूट्यूब से, चैट जीपीटी से या गूगल से डायरेक्ट अपने टॉपिक को सर्च करके मत लिखो। मिनिमम 2-3 जगह अपने टॉपिक के बारे में पढ़ो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ट्रस्ट में, अगर आपको आपके टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट आपके लिए ईजी हो जाएगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपको बेस्ट पॉइंट नोट डाउन करना है और जिस भी सोर्स का इंफॉर्मेशन सही लग रहा है, ईजी लग रहा है, उसको आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हो। नंबर 3, प्लान बनाओ। आपको रफली आइडिया होना ही चाहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे डिज़ाइन करने वाले हो। बिना प्लान के अगर आप लिखना शुरू करोगे तो किसी सब टॉपिक में ज़्यादा लिख दोगे, किसी सब टॉपिक में कम लिख दोगे, इससे पूरा आपका प्रोजेक्ट अनबैलेंस दिखेगा। इसको अवॉइड करने के लिए आप एक रफ पेपर पे लिखो कि आपका प्रोजेक्ट कितने पेजेस का होगा, आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से सब टॉपिक होंगे, आप किस सब टॉपिक में कितना लिखने वाले हो। नंबर 4, स्ट्रक्चर रखो। आपको सब कुछ सीक्वेंस में रखना है। अगर आप सीक्वेंस में नहीं रखते हो तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बावजूद भी अनकम्प्लीट लगेगा। आपका प्रोजेक्ट इस ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले टाइटल पेज, देन सर्टिफिकेट, देन एक्नॉलेजमेंट, देन इंडेक्स। उसके बाद आपको मेन कंटेंट के बारे में लिखना है, देन कंक्लूजन। नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपने शब्दों में नहीं भी लिखते हो तो ऐसा कंटेंट लिखो जो ईजिली समझ में आ जाए। नंबर 6, विजुअल एड्स करो। सिर्फ वर्ड से प्रोजेक्ट बोरिंग लगता है। जहाँ हो सके वहाँ डायग्राम्स, प्रिंटेड चार्ट्स, पाई चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स ऐड करो। एक पिक्चर 100 वर्ड्स का काम कर देती है। नंबर 7, नीटनेस। आप जो भी लिखो साफ सुथरा लिखो, मार्जिन छोड़ो, हर हेडिंग के बाद स्पेस दो, हेडिंग को थोड़ा बोल्ड और स्टाइलिश लिखो। एक क्लीन रिप्रेजेंटेशन देखते ही टीचर का मूड अच्छा हो जाता है। 8, क्रिएटिविटी। अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी क्रिएटिविटी रखो, सिंपल बॉर्डर्स रखो, हाइलाइटर का यूज़ करो, पेन का यूज़ करके एक क्रिएटिव हेडिंग रखो। नंबर 9, चेक करो यानी प्रूफ रीडिंग।
सबमिट करने से पहले आप पूरे प्रोजेक्ट को एक बार पढ़ो, उसमें देखो कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर या कोई पेज नंबर मिस तो नहीं हो गया है। ये स्टेप आपके मार्क्स काटने से बचाते हैं। नंबर 10, प्रेजेंट करो। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसको लेकर कॉन्फिडेंट रहो। आप जो भी प्रोजेक्ट फाइल में लिखे हैं उसकी बेसिक नॉलेज रखो और जब भी आपसे टीचर पूछे उसे कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करो। मेन मैसेज याद रखो, एक अच्छा प्रोजेक्ट सबसे डेकोरेटिव नहीं होता है बल्कि इंफॉर्मेटिव होता है, ऑर्गेनाइज होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है। तो अगली बार जब भी प्रोजेक्ट बनाओ सिर्फ कंप्लीट मत करो, उसमें अपना बेस्ट दो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।